हाँ जी, चलिए शुरुआत करते हैं। आज कक्षा 9 की बुक से बनने वाले पंचायती राज व्यवस्था से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर हैं उनको। पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया? तो आपका उत्तर होगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। प्रश्न नंबर 2, पंचायती राज व्यवस्था के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो आपका उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था के लिए 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। प्रश्न नंबर 3, त्रिस्तरीय व्यवस्था में कितने कार्यों का उल्लेख किया गया है? तो आपका उत्तर होगा त्रिस्तरीय व्यवस्था में 29 विषयों का उल्लेख किया गया है, यानी कि पंचायती राज में 29 विषयों का उल्लेख किया गया। प्रश्न नंबर 4, लोकतंत्र की प्रथम इकाई क्या है? तो आपका उत्तर होगा लोकतंत्र की प्रथम इकाई जो है वह ग्राम पंचायत को माना गया है। प्रश्न नंबर 5, ग्राम पंचायत का गठन किन से होता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत का गठन सरपंच, उप सरपंच और वार्ड पंचों से होता है। प्रश्न नंबर 6, ग्राम पंचायत का चुनाव कौन करवाता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करवाता है। प्रश्न नंबर 7, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न नंबर 8, सरपंच को कार्यकाल से पहले कैसे हटाया जा सकता है? तो सरपंच को कार्यकाल से पहले अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न नंबर 9, ग्राम पंचायत के सरकारी कागजातों का रिकॉर्ड कौन रखता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत के सरकारी कागजों का रिकॉर्ड ग्राम सचिव रखता है। प्रश्न नंबर 10, ग्राम पंचायत की बैठक की कार्रवाई कौन लिखता है? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायत के बैठक की कार्यवाही जो है वह ग्राम सचिव लिखता है। प्रश्न नंबर 11, ग्राम पंचायत की प्रति माह न्यूनतम कितनी बैठक आवश्यक होती हैं? तो आपका उत्तर होगा 2 बैठक अनिवार्य रूप से आवश्यक होती हैं। प्रश्न नंबर 12, ग्राम पंचायत और जिला परिषद को जोड़ने वाली संस्था कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा पंचायत समिति जो है वह ग्राम पंचायत और जिला परिषदों को जोड़। प्रश्न नंबर 13, पंचायत समिति के निर्वाचन सदस्य किसका चुनाव करते हैं? तो आपका उत्तर होगा पंचायत समिति के निर्वाचित सदस्य प्रधान और उप प्रधान का चुनाव करते हैं। प्रश्न नंबर 14, पंचायत समिति के पैदन सदस्य कौन होते हैं? तो आपका उत्तर होगा ग्राम पंचायतों के सरपंच। प्रश्न नंबर 15, पंचायत समिति का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या है? तो आपका उत्तर होगा 25 वर्ष। प्रश्न नंबर 16, पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है? तो आपका उत्तर होगा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा। पंचायत समिति में राज्य सरकार द्वारा ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, पंचायत समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो याद रखिए 5 वर्ष। प्रश्न नंबर 18, पंचायती राज व्यवस्था की शीर्ष संस्था कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा जिला परिषद। प्रश्न नंबर 19, जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं कौन बनाती है? तो जिला स्तर पर विकास परियोजनाएं जिला परिषद बनाती है। प्रश्न नंबर 20, जिला परिषद के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो आपका उत्तर है जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य प्लस जिले का पंचायत समितियों के प्रधान प्लस जिले के निर्वाचित विधानसभा के सदस्य प्लस जिले से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य और प्लस निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य, यानी कि जिला परिषद के सदस्य जो हैं उस जिला परिषद के अंदर क्षेत्र के अंदर आने वाले जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य, पंचायत समितियों के प्रधान, जिले की निर्वाचित विधानसभाओं के सदस्य और जिले से निर्वाचित लोकसभा के सदस्य और जिले से निर्वाचित राज्यसभा के सदस्य। प्रश्न नंबर 21, जिला परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा जिला प्रमुख। प्रश्न नंबर 22, पंचायत राज की आधारभूत संस्था कौन सी है? तो आपका उत्तर होगा पंचायती राज व्यवस्था की आधारभूत संस्था ग्राम सभा होती है। प्रश्न नंबर 23, ग्राम सभा का क्षेत्र क्या कहलाता है, क्या होता है? तो एक राजस्व ग्राम। प्रश्न नंबर 24, भारत में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का उदाहरण है ग्राम सभा। प्रश्न नंबर 25, ग्राम सभा की बैठकें कब होती हैं? तो 26 जनवरी, 1 मई, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर को।
प्रश्न नंबर 26, ग्राम सभा की बैठकें कितनी बार होती हैं? तो हर 3 महीने में 1 बार और वर्ष में 4 बार होती हैं। प्रश्न नंबर 27, ग्राम न्यायालय अधिनियम कब पारित हुआ था? तो आपका उत्तर होगा वर्ष 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम पारित हुआ था। प्रश्न नंबर 28, ग्राम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 29, राजस्थान का पहला ग्राम न्यायालय कहाँ खोला गया? तो आपका उत्तर होगा बस्सी, जयपुर ग्रामीण में खोला गया था। प्रश्न नंबर 30, शहरी शासन के 3 प्रमुख रूप कौन कौन से हैं? तो शहरी शासन के 3 प्रमुख रूप नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका बोर्ड। प्रश्न नंबर 31, बड़े शहर जहां जनसंख्या 5 लाख से अधिक हो और सालाना आय 1 करोड़ से अधिक हो, वहां किस संस्था की स्थापना होती है? तो वहां नगर निगम की। जहां 5 लाख से अधिक जनसंख्या और सालाना आय 1 करोड़ से अधिक हो, वहां नगर निगम की स्थापना होती है। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या वाले शहर में कौन सी संस्था गठित होती है? तो वहां होती है नगर परिषद। 1 लाख से अधिक और 5 लाख से कम जनसंख्या जहां होती है, वहां नगर परिषद की स्थापना की जाती है। प्रश्न नंबर 33, वे शहर जिनकी जनसंख्या 15,000 से अधिक 1 लाख से 1 लाख के बीच हो, वहां कौन सी संस्था गठित होती है? तो वहां होती है नगर पालिका बोर्ड। प्रश्न नंबर 34, नगर परिषद स्वशासन में वार्ड का मुख्य क्या कहलाता है? तो नगरीय स्वशासन में वार्ड का मुख्य पार्षद कहलाता है। प्रश्न नंबर 35, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। प्रश्न नंबर 36, नगर परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका उत्तर होगा नगर परिषद का अध्यक्ष सभापति होता है। प्रश्न नंबर 37, नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो नगर पालिका बोर्ड का अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष होता है। प्रश्न नंबर 38, शहरी संस्था के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित रखने की व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत की गई थी? तो 74वें संविधान संशोधन के तहत शहरी संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षित रखने की व्यवस्था की गई थी। ये प्रश्न थे राजस्थान की पंचायती राज व्यवस्था के, जो कक्षा 9th की बुक से बनते हैं इंपॉर्टेंट। चलिए आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।